फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूनलाइट एकेडमी। ये चैनल सीजीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए पूर्णतः डेडिकेटेड है और इस चैनल के माध्यम से सीजीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को लेकर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी जो सीजीपीएससी के क्वेश्चंस का लेवल है, जो आप देख सकते हैं 2025 के जो क्वेश्चंस थे, 2025 के जो क्वेश्चन, वो उनमें जो पीएससी ने अपने लेवल को अप किया है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ही देती हूँ। जैसे कि अभी तक ऐसे पे आपने देखा होगा कि ऐसे पे जो करंट टॉपिक थे उस पे जनरली वो लिया जाता था। 2 करंट टॉपिक होते थे, 2 स्टैटिक्स टॉपिक होते थे। बट अभी का जो आप देखोगे ऐसे वो एग्ज़ाम में तो ऐसे के टॉपिक्स देख के हम शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ऐसे का टॉपिक था ही कुछ ऐसा। जैसे कि अभी 2025 का जो मैं ऐसे का टॉपिक बताती हूँ, जैसे कि अमेरिकी टैरिफ। हाँ, ये तो सही है कि ये जो है ट्रेंडिंग टॉपिक थी, अमेरिकी टैरिफ, है ना। दैन ये 3 जो ऐसे थे वो अपने इन्वॉल्वमेंट के आ गए थे, ठीक है। जैसे रामसर साइट्स आ गया था, कल्चर पोल्यूशन। ये तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं इस पे कल्चर पोल्यूशन पे भी टॉपिक पे भी मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ कि ये क्या है, ठीक है। इस पे मैं ऐसे एक रिलेटेड अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे शेयर करूँगी। देन ग्लोबल वार्मिंग था, खैर, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे पार्ट टू में हम छत्तीसगढ़ के ऐसे टॉपिक्स देखते हैं। तो बजट तो अपन पहले से सोच के ही रखे थे कि बजट तो आएगा ही, ठीक है। बजट बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था उस टाइम, अभी भी है, बट उस टाइम पे ये बजट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो सीजीपीएससी अभी जो एग्ज़ाम होगा प्री में, उसमें भी बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। डैन बस्तर दशहरा, ये तो स्टैटिक्स टॉपिक थे। उसके बाद जो है 2 इन्वॉल्वमेंट के टॉपिक आ गए थे, जैसे कि जैविक खेती एंड अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो अभी के जो देखा जाए तो अभी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीएससी थोड़ा सा अपना लेवल अप किया था। मेंस के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो आपके थिंकिंग स्किल बेस्ड थे। जैसे कि अब जैसे पुराना जो पीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट अब ऐसा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन को जॉइंट करके पूछा जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अपने थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है। अगर पीएससी मेंस निकालना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अंडर 100 रैंक लाना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको थिंकिंग स्किल पे काम करने होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको डेवलप करूँगी। इस चैनल के माध्यम से हम जीरो से लेकर एकदम हीरो तक जाएंगे, ठीक है। एक्सपर्ट बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको सिलेबस, ठीक है, मेंस का जो एक टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, उस पर वर्क करेंगे। देन क्वेश्चन पे आंसर पैटर्न पे वर्क करेंगे, ठीक है। ये सब करके हम सीजीपीएससी की जो प्रीवियस क्वेश्चन तो अब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन करना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना बेनिफिट नहीं देता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताऊंगी कि आप कैसे पीएससी मेंस पे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस पे देख लेते हैं, सिलेबस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे जिन्होंने मेंस की प्रिपरेशन कर चुकी है ऑलरेडी, उनको भी लेके चलेंगे। और जिन्होंने अभी मेंस का एम भी नहीं पता है, उनको ध्यान में रखकर भी इस चैनल में वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो ये सबको पता होगा कि टोटल 7 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, ठीक है। जैसे कि देखा जाता है पेपर 1 लैंग्वेज है, पेपर 2 आपका ऐसे है, पेपर 3 में आपका आ जाता है, पेपर 3 में देखना कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 4 में
पेपर 4 में आपका ठीक है, पेपर 3 में पॉपेट टॉपिक भी है, पॉपेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कंबाइंड किया गया है। और ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉपेट है उसमें से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। जनरली इस पे ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता है क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन तो प्री में अच्छे से पढ़े होते हैं, बस पॉपेट पे आपको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, सीजी हिस्ट्री है। देन पेपर 4 में आपका साइंस है। अभी जो 2025 में जो साइंस का पेपर पूछा गया था वो उसमें के कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था क्या पूछ दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। देखो, आपको साइंस के क्वेश्चन में अब आपको 10th लेवल से थोड़ा अप करना पड़ेगा। एनसीईआरटी 11th, एनसीईआरटी 12th, ये दोनों बुक अच्छे से पढ़ने होंगे अगर आपको साइंस में स्कोर करना है तो। और मैं तो ये बोलूँगी कि जो पेपर पार्ट 2 है इसका, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये तो आप बहुत ही अच्छे से करके जाओ क्योंकि ये जो पार्ट 2 है ना, ये आपको स्कोरिंग पार्ट है। इसमें 50 मार्क्स के आते हैं। इसमें आप आराम से 45 तो स्कोर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा वर्क करने का आपको सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, उसके बाद बजाय इसके नेक्स्ट हम इस पे अप्लाइड साइंस पे इस पे भी ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ये भी स्कोरिंग पार्ट है। ओके, तो पेपर 4 को इस टाइप से हैंडल करना है। देन पेपर 5 आ जाती है। पेपर 5 में आपका इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी एंड है सीजी ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद पेपर 6 में हम देखते हैं तो फिलॉसफी। देखो, फिलॉसफी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, मतलब लिखना कैसे है ये बताऊँगी, हर एक टॉपिक अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, पेपर 6 में जो फिलॉसफी है ना, वो मैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराऊंगी। देखो, जनरली इसमें समझ नहीं आता कि कौन से बुक फॉलो करें, और कोई भी बुक जो होता है ना वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता, हमको सेटिस्फाई नहीं करता कोई भी बुक्स। किसी बुक्स में कुछ टॉपिक्स अच्छे होते हैं, किसी बुक्स में कुछ टॉपिक्स अच्छे होते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है ना, इसको मैं आपको पूरे हैंड रिटन बताऊंगी, ये बहुत अच्छे से मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम, और फिलॉसफी ऐसा है ना, इसको डेली पढ़ना मतलब डेली नहीं, डेली इन द सेंस आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको एक बार रिवाइज ज़रूर करना पड़ेगा फिलॉसफी को, क्योंकि वो याद नहीं आता सब। मतलब क्या है ना, प्री में आप लोग ये जो पेपर मैंने बताया वो पढ़े हुए रहते हो, लेकिन फिलॉसफी आप प्री में नहीं पढ़ते, उसको आप मेंस में ही पढ़ते हो। तो मेंस में इस फिलॉसफी का पेपर देने से पहले आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 2 घंटे मिलते हैं ना, उसमें का हाफ आवर तो आपको लंच करने होंगे। देन 1.5 आवर जो मिलता है ना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट मतलब कितना भी पढ़ो फिलॉसफी, बट अगर आप रिवाइज नहीं किए ना तो फिलॉसफी बनने वाला नहीं है। वहाँ पे कुछ न कुछ याद आता ही नहीं है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आता उसमें का क्या है। इतने सारे फिलोसफर है ना कि समझ में नहीं आता कि कौन क्या है। तो इसके लिए आपको रिवाइज, जो एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो 1.5 आवर मिलेगा, उसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वही फिलोसफी का। सोशोलॉजी आपसे मतलब बन जाएगा। उसके बाद है तुम्हारा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये भी बन जाता है, इजी है। ठीक है, देन पेपर 7 पे भी क्वेश्चन ठीक ही थे, बट स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में ज़्यादा हिस्ट्री पूछा गया था 2025 में, ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलो 8 मिनट का वीडियो बन चुका है। आज मेरा डे 1 था, लेक्चर का डे 1 था। इसमें आज हमने बस ये बताया कि क्या क्या सिलेबस पे बात किया, किसको कैसे पढ़ना है। देन बुक लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊंगी, कौन कौन से बुक फॉलो करना है। ओके, बाय बाय। ठीक है, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। देन आपको सबसे पहले कौन सा पेपर स्टार्ट करना है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।